लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी जनक हुए। अरे रव टट्टी वाले ने रुके मार रखे से अखबारों ने जनक हुए ब्रह्म ज्ञानी लोगों। किताबों में तो पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं, लेकिन उसने णी आया तो चारों फूलों में णी का ही जोड़ मिला, एक ही ढौनी के मिले। लक्ष्मीचंद की कविता, लक्ष्मीचंद की ओरिजिनल कविता का बस मतलब ही यही है। बाबा कौन सी कविता वो बावन जनक की बताओ तो। पिता के हुक्म पे स्वयं मनु ने शत्रुपा कन्या ब्याई और गृहस्थ धर्म का पालन करना है प्रथम रीत बताई। उसकी एक तीसरी कलिश है अखबावन जनक हुए ब्रह्म ज्ञानी राज कर्या भोगी रानी और कर्तव्य कर्म को करते रहे या दे होते भी ना दे रानी। राम राम जी, बी आर ज्ञानी सीरीज देखने वाले सभी दर्शकों ने हाथ जोड़कर प्यार भरी राम राम व नमस्कार। तो आज फिर बाबा साधु राम जी व्यास जी को कैमरे के सामने लेके आए यहाँ। तो आज बाबा से कुछ खास विशेष बातचीत और एक खास टॉपिक पर वीडियो डालेंगे। तो बाबा जी से बात करते हैं। आइए बाबा जी, राम राम हरिहर। राम राम भाई हरिहर भाई। बाबा कई बार धर्म 28 नरक और 52 जनक ये इनके नाम सुना है। हाँ, तो आज हमारे श्रोताओं को जरा इनके ऊपर प्रकाश डालो, थोड़ा इनके बारे में बताओ कि ये 52 जनक और 28 नरक ये किस तरह के हैं। देखिए भाई, मैं पहले तो सरस्वती समझ दूं। अच्छा जी। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। जय हो। नमो नमो माता पिता जिन रचा शरीर, नमो गुरु भी साराम को तो जिन किया भजन में शीर। बोलिए सब संतों की जय हो। जय हो। बाबा प्यारे श्रोताओं, इस बुढ़े की ओर से मेरी मातृशक्ति, मेरे होनहार बच्चों सबको प्रणाम है। और भाई आज इस छोकरे ने बी आर ज्ञानी चैनल वाले ने हमारी पुरानी संस्कृति के लिए कुछ खोजने की जरा हटके आप सुनते आ रहे हो कवियों में, कविताओं में, भजनों में, लेकिन उनका बारे में आज मैं आपको कुछ मेरी बुद्धि के अनुसार रोचक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हाँ भाई बेटा, क्या प्रश्न है, बोलो। बाबा पहला प्रश्न यो है कि जनक किसे कहते हैं। पहला प्रश्न आपका है जनक किसे कहते हैं। बिल्कुल। देखो भाई, जनक निर्माता को कहते हैं, मैन्युफैक्चर को कहते हैं, जो किसी चीज का कर्णधार हो। अच्छा जी। बाबा दूसरा प्रश्न यो है इनके पर्यायवाची नाम और गिनाओ। देखो भाई, जनक, राजा, भूप, नरेश, महिपाल, शासक इत्यादि। इसके मोबाइल में तो लोग पता नहीं कितने नाम डालते होंगे, लेकिन वैसे इसके वेदांत में 10 पर्यायवाची नाम हैं। बाबा तीसरा प्रश्न, जनकों ने क्या क्या निर्माण किया। इन 52 जनकों ने इस गृहस्थाश्रम का निर्माण किया, इसकी नीति निर्धारित की, और मनु की नीति को भी इसी आधार पे महाराज मनु ने बनाया है। अच्छा जी। गृहस्थाश्रमों का निर्माण करे इन जनका ने। हाँ जी। बाबा इसने गृहस्थ क्यों गए हैं। देखो भाई, कोई भी संबोधन शब्द हो वो बिना काम नहीं दिया गया से। अच्छा जी। इसको गृहस्थ क्यों कहते हैं। ग्रह जमा में अस्त। अच्छा जी। ग्रह जमा में अस्त। ग्रह माने घर और अस्त माने हड्डी। जहां हड्डियों का निर्माण होता हो, अर्थात बच्चे पैदा किए जाते हो, उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। बाबा आश्रम कितने हैं। आश्रम 4 है भाई। कौन कौन से। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास। बाबा ये वानप्रस्थ आश्रम कौन सा है। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 पति पत्नी साथ रह के ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रभु का भजन करें, धर्म कीर्तन सत्संगों में जीवन व्यतीत करें, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। बाबा इन 4 आश्रमों में का सबसे बड़ा आश्रम कौन सा माना गया। गृहस्थ आश्रम बड़ा माना गया है, क्योंकि तीनों के तीनों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम भी, वानप्रस्थ आश्रम भी, संन्यास आश्रम भी, तीनों को तीनों आश्रम इस गृहस्थ के सारे पर पेट भरते हैं। इस कदम पर चल रहे हैं गृहस्थ। इस कदम पर गाड़ी चल रहा है, ये यूं बड़ा है। अच्छा जी। बाबा ये किन किन 52 जनक किन किन युगा में हुए। भाई ऐसा उल्लेख बहुत विद्वानों के मुंह से सुना, और ये सतयुग और त्रेता में हुए, 2 युगों में 52 जनक। दोयामय हुए। दोयाम हुए, द्वापर में और कलयुग में नहीं हुए। और ये बाकी जो युग थे इनमें हुए होंगे तो जनक हुए, मतलब उनका कोई उल्लेख नहीं है। देखो
अच्छा जनक नाम तो राजा का है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी जनक हुए। अरे राव जाति वाले ने रुके मार रखे थे, क्यों? अखबारों ने जनक हुए ब्रह्म ज्ञानी लोगों। हाँ, किताबों में तो पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं, लेकिन उसने ऋणी आया तो चारों फूलों में ऋणी का ही जोड़ मिला, एक ही ध्वनि के मिले। लक्ष्मीचंद की कविता। लक्ष्मीचंद की ओरिजिनल कविता का बस मतलब ही यही है। बाबा कौन सी कविता वो बावन जनक की बताओ तो सही। पिता के हुक्म पे स्वयं ने शत्रुपा कन्या ब्याई और गृहस्थ धर्म का पालन करना है प्रथम रीत बताई। उसकी एक तीसरी कलिश है, अखबारों जनक हुए ब्रह्म ज्ञानी राज कर्या भोगी रानी और कर्तव्य कर्म को करते रहे या दे होते भी ना दे रानी, क्योंकि उनके इस देह इंद्रियों का अभिमान भी उनका नष्ट हो चुका था, तभी ब्रह्म की उत्पत्ति हो सकती है, वरना नहीं। बावन जनक हुए ब्रह्म ज्ञानी राज कर्या भोगी रानी कर्तव्य कर्म को करते रहे दे होते भी ना दे रानी। और 4 वेद 6 शास्त्र सुन के एक मेले के हवा बोला फट के रे वो लक्ष्मीचंद के इतना बड़ा था, राजा ने बहुत बड़े काम पढ़ते नहीं राजा तो पुरोहितों से, ऋषियों से, संतों से, ब्राह्मणों से सुनते हैं। बावन जनक हुए ब्रह्म ज्ञानी राज कर्या भोगी रानी कर्तव्य कर्म को करते रहे दे होते भी ना दे रानी। 4 वेद 6 शास्त्र सुन के इस मुख की कर ली शुद्ध वाणी और उस मालिक पर कर्या की दापोन्या हुई धर्माणी। और वो धर्म क्या था? वो तो बात के कारण हरिया बन गया। शंभू को 3 सिंह थे। जब हरिश्चंद्र ने वशिष्ठ से ज्ञात होया तो महाराज ये कौन है? ये भाई तेरा बाक्स है, इसने मैं बांध दिया था और गौ का श्राप से, इसलिए इसका यज्ञ का संकल्प नहीं छुटाया, इसने अपने शर्त पे घेर लिया। 3 सिंह जाने आए और भाई नुमला गुरुवर कैसे मिटाएंगे? आप हमारे कुल गुरु हो, नुमला भाई परीक्षा देनी पड़ेगी। ये हमारा उस जाति वाले ने तोड़ कर रखा, कलम तोड़ दी। वो तो बाघ के कारण हरिया बन गया, हरिश्चंद्र से हरिया बन गया, घड़ी हुई ढोल लाए। वो तो बाघ के कारण हरिया बन गया, शेरकोट बड़ी व्यक्तिया ठाई और गृहस्थ धर्म का पालन करना बोला प्रथम रीत बताई। तो बाबा ये थोड़े 52 जनकों के नाम और गिना देते तो बढ़िया भाई। बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी बेटा। अच्छा जी बाबा बता दो आप, और बाकी 52 जनकों के नाम और एक 28 नरकों के नाम और भाई रे एक काम कर ले, देख मैंने जाना से मेरे पे सुबह फोन आ दिया था और आज मैं कितने जाऊंगा घूमने खातर ले जाएंगे 13 बजे से। भाई तू काम कर ले, थोड़ा सा मैं मेरे 28 नरकों के बारे और वर्णन सुन ले, गणा तो मैं फेर दूंगा